In the previous video, I just gave you the introduction about the topic formation of a company, right? तो आज हम फर्स्ट स्टेज कवर करेंगे प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. व्हाट इज प्रमोशन? सी, प्रमोशन का मतलब होता है कोई भी बिजनेस आइडिया को कंसीव करना और उसको देन कन्वर्ट करना ताकि वी कैन फॉर्म द कंपनी, एंड द वन हु डज सो इज कॉल्ड एज प्रमोटर. प्रमोटर कौन होता है? जो एक बिजनेस आइडिया अगर आता है उसको, बिजनेस आइडिया को कंसीव करता है और इनिशिएटिव लेता है, स्टेप्स लेता है टू फॉर्म द कंपनी, ताकि जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको कन्वर्ट कर सके एक्शन में. ही फर्स्ट कंसीव्स द आइडिया. कोई आइडिया उसको अट्रैक्टिव लगता है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव लगती है, राइट? और उस अपॉर्चुनिटी को कन्वर्ट करना है एक्शन में, उसके लिए ही टेक्स द नेसेसरी स्टेप्स टू कन्वर्ट दैट आइडिया इनटू एक्शन, राइट? नाउ ये फंक्शंस है बेटा प्रमोटर्स के. एक एक करके हम इसको डिटेल में अभी करते हैं. तो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. जो प्रमोटर होता है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है. ठीक है, सबसे पहले ही आइडेंटिफाइज, और वो अपॉर्चुनिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है. नया प्रोडक्ट डेवलप करना, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है. फिर मेकिंग अ प्रोडक्ट अवेलेबल थ्रू अ न्यू चैनल, उस प्रोडक्ट को नए चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से डिस्ट्रीब्यूट करना. एनी थिंग कैन बी अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी. कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई करना. तो प्रमोटर क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी. और जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर लिया तो देखता है उसके बाद कि वो अपॉर्चुनिटी प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, या सिर्फ एक अट्रैक्टिव सिर्फ अपॉर्चुनिटी है, या प्रैक्टिकली उसको एक्शन में कन्वर्ट करना पॉसिबल है या नहीं. तो फिजिबिलिटी स्टडी उसके लिए कंडक्ट की जाती है. फिजिबल का मतलब होता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं. इसको मैं लिख देती हूँ उधर. ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडीज, फिजिबिलिटी का मतलब है पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, पॉसिबल है प्रोजेक्ट या नहीं. तो पहला जो होता है वो है टेक्निकल फिजिबिलिटी. टेक्निकली देखा जाता है कि प्रोजेक्ट है, अपॉर्चुनिटी फिजिबल है. टेक्निकल का मतलब है क्या रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो जाएंगे, लेबर अवेलेबल हो जाएगी, या जिस लोकेशन में हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे वो लोकेशन में सारी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, टेक्नोलॉजी कैसी है. तो ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाती है. ठीक है, फाइनेंशियली भी देखा जाता है. अब कोई भी प्रोजेक्ट है उसको कन्वर्ट करना एक्शन पे, ठीक है, तो बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत होती है. और अगर ये फंड्स अरेंज नहीं हो पाएंगे, हो सकता है बैंक्स ना आपको लोन दे, या पैसे की शॉर्टेज हो आपके पास और कोई लोन भी नहीं दे रहा हो, तो इट मीन्स यू कैन नॉट कन्वर्ट दैट आइडिया इनटू एक्शन. फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है. तो अगर फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है तो आप उस प्रोजेक्ट को अभी ही अबंडन कर दो. तो फाइनेंशियली फीजिबल है या नहीं वो भी देखा जाता है. देन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. टेक्निकली और फाइनेंशियली तो आपने देख लिया. इकोनॉमिक का मतलब होता है क्या प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं. तो उसके लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है. अगर बेनिफिट्स ज़्यादा है कॉस्ट से, तो हम बोलते हैं प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिटेबल है, और फिर आप उस प्रोजेक्ट को आगे लेके जा सकते हैं. तो ये इकोनॉमिक, टेक्निकल, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालाइज की जाती है. फिर प्रमोटर का थर्ड फंक्शन होता है नेम अप्रूवल. प्रमोटर पहले चूज करता है कंपनी का नाम और एप्लीकेशन फाइल करता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, ताकि वो इस नेम को अप्रूव कर सके. ठीक है, नाउ प्रपोज नेम रिजेक्ट भी हो सकता है, तो दूसरा नाम सजेस्ट करना पड़ता है. एंड इन द एप्लीकेशन 3 नेम्स आर सबमिटेड इन प्रायोरिटी ऑर्डर. तो जब आप एप्लीकेशन प्रमोटर सबमिट करता है फॉर नेम अप्रूवल, वो 3 नाम सजेस्ट करता है. ठीक है, तो अगर पहला नाम रजिस्ट्रार को नहीं अपील करता तो वो दूसरा नाम, ऑल्टरनेट नेम एक्सेप्ट कर लेता है. सो नेम अप्रूवल प्रमोटर का नेक्स्ट फंक्शन है कि
he has to get the name approved from the registrar of the company. ठीक है, और नेम क्यों रिजेक्ट होता है, वाई, व्हाट इज द रीजन, आपको क्यों लगता है कि रजिस्ट्रार जो है वो नेम जो है वो रिजेक्ट कर देगा? क्योंकि हो सकता है कि ऑलरेडी कोई कंपनी है वो उस नेम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो इसलिए दूसरा नाम अप्रूव किया जाता है। देन फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट क्यों होता है ये भी मैं डिटेल में आगे बताऊंगी। तो उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट हैज टू बी साइंड, एंड हु इज गोइंग टू साइन, हु विल बी द मेंबर्स हु आर गोइंग टू साइन, ये भी प्रमोटर डिसाइड करता है। ठीक है, एंड जो इस मेमोरेंडम को, दोज हु साइन द मेमोरेंडम, they are also called first directors. They are also called as first directors of the company. So their written consent, basically signed consent का मतलब क्या है, right? Signed consent means their written consent to serve as directors and to purchase the company's qualification share is required. तो सिंपल अगर इसको आप समझेंगे कि जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इट हैज़ टू बी साइन बाय वेरियस मेंबर्स। ठीक है, और जो ये मेंबर्स साइन करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, ये मेंबर्स कौन डिसाइड करता है? प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं। तो प्रमोटर्स का काम है टू डिसाइड हु इज गोइंग टू साइन द मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन। देन अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। प्रमोटर अब स्पेशलिस्ट भी अपॉइंट करता है, जैसे बैंकर्स हो गए, ऑडिटर्स हो गए, एंड अदर्स हु हेल्प इन प्रिपेयरिंग द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स दैट मस्ट बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, अभी हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वी हैव टू सबमिट बिफोर फॉर्मिंग द कंपनी, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना इट इज़ नॉट ईजी टास्क। तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में आपको लोगों की हेल्प चाहिए, प्रमोटर को हेल्प चाहिए, तो वो प्रमोटर डिसाइड करता है किन किन लोगों को अपॉइंट करना है। ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, बैंकर्स, ऑडिटर्स, तो इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रमोटर्स। देन प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। प्रमोटर्स जो है नेसेसरी स्टेप्स लेता है टू प्रिपेयर द लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट मस्ट बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रमोटर को फाइल करने होते हैं रजिस्टर ऑफ द कंपनी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम MOA भी बोलते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इट इज, वी राइट इट एज दिस, consent of proposed director, agreement with proposed managing director, statutory declaration and receipt of payment of fees। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रमोटर्स को जो है फाइल करने हैं विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स का मैंने अलग से वीडियो में मैं कवर करूंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। बट अभी हम पोजीशन पढ़ते हैं कि पोजीशन क्या है प्रमोटर की। प्रमोटर्स जो है दे आर नीदर द एजेंट्स नॉर द ट्रस्टीज ऑफ द कंपनी। ठीक है, अभी देखिए कंपनी फॉर्म नहीं हुई है, प्रमोटर कौन होता है? जो नेसेसरी स्टेप्स लेता है टू फॉर्म द कंपनी, राइट? he is not the अभी he has not formed the company but he takes the steps। so इसलिए हम उसको एजेंट्स भी नहीं बोल सकते कंपनी के, क्योंकि अभी कंपनी इज येट टू बी इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी इज येट टू बी फॉर्म्ड, तो इसलिए he is not the agent nor the trustee of the company। फिर promoters have a fiduciary relationship with the company। इसका मतलब है he must have trust वाला रिलेशनशिप विद द कंपनी। ये वही प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं जो उन्होंने पब्लिकली रिवील किया है, राइट? अगर कोई प्रॉफिट जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया है तो कंपनी के पास पूरा राइट है कि ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन गेट बैक द मनी कंपनी हैज पेड टू द प्रमोटर। And third is promoters do not have the legal right to claim expenses incurred in the company's promotion। प्रमोटर्स जो है वो लीगली ये क्लेम नहीं कर सकते, लीगली अपने जितने भी एक्सपेंसेस उन्होंने कंपनी के प्रमोशन में स्पेंड किए हैं वो उस
एक्सपेंसेस को लीगली क्लेम नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर कंपनी चाहे तो वो अपनी मर्जी से ये जो प्रमोटर्स को ये वाला रिम्बर्स कर सकती है। इन वाले सारे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। अभी कंपनी बनी नहीं है, इसलिए प्री इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है। तो ये प्री इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट प्रमोटर्स जो है वो लीगली कंपनी से क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी अपनी मर्जी से प्रमोटर्स को ये रिइम्बर्स कर सकती है। राइट, तो आज हमने फर्स्ट स्टेज कवर की है। राइट, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रमोशन, इसमें प्रमोशन फंक्शंस ऑफ प्रमोटर, ये वाले सारे स्टेप्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पहले अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, फिर फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट करना, नेम अप्रूव करवाना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कौन कौन से मेंबर्स साइन करेंगे, उन मेंबर्स को सिलेक्ट करना, अपॉइंट करना प्रोफेशनल्स को, एंड प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं इसकी एक मैं डिटेल अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट अभी आपको ये इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेज विच इज़ वेरी मच essential for the formation of the company that I have covered up today. Second stage is related to incorporation. See, it is incorporation. This I'll be covering in the next video. Thank you very much.